जुबान हिलाने से कतराने लगी और इस सूजन की आंखें भी डूबी हुई। अरे खट्टा किस बात का है तुम लोगों को? जी खुद को ढीला तो छोड़िए, बीमारी की तकलीफ कम है क्या आपको? लड़की, मैंने बीमारी को अपने भीतर धंसने नहीं दिया, नहीं तो ये तो मुझे कब का चाट मेरी देही की सामत हो चुकी। दरवाजे पर खटखट हुई कि मैं भागा, मगर सुन लड़की, मैं भी मजबूती के साथ आई हूँ। ये जो रोग और बीमारी है ना, ये मनुष्य के बहुत बड़े दुश्मन हैं। दवाइयाँ जब खून में गिर जाती हैं तो पूरा शरीर डंठल हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। इस कमरे में तो बीमारी का ही छिड़काव हो गया है, पुराना वक्त काफी हो चुका। धूप जला दो। तेरी सूजन कहाँ चली जाती है लड़की? ये मरीज का प्रकार है, कोई पूजा कर नहीं। हाँ, तो दान भी गुलाब जरूर कर सकते हैं। कहाँ देखे थे मैंने लाल लाल बड़े बड़े शुभ गुलाब? कुछ याद नहीं आ रहा। अरे देखो, कहीं दिमाग में प्रॉब्लम नहीं तो पड़ी। अम्मी, ये फिक्र करने की बात थोड़ी है। भूत तो जगह जगह सामने आती है। वैसे मुझे याद है, जरूर मैं पूछना। ठीक है तो लड़की, इन दवाइयों ने मेरे पेट में खलल मचा दिया। मैं भ्रांत सी होने लगी। मुझे सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देने लगा है। तुम्हारा मुखारा जो पहले जैसा नहीं था, आवाज की चिल्लाई नहीं है। अच्छा अम्मी, कुछ ठंडा लाओ पीने को? देखा, बात बदल गई। अरे दे दो, जो तुम्हारे बुलाए से मिले। रिश्ते अब अलग बदल गए हैं लड़की। तुम बेटी होकर मेरी माँ बन गई हो और मैं माँ हूँ। मुझे मेरा वो मरीज दिखाई नहीं दे रहा। कौन अम्मी? अरे वही डॉक्टर। मुझे अपनी बीमारी समझ में आ गई, लेकिन डॉक्टर होकर उसे मेरी बीमारी अभी तक समझ में नहीं आई। जी नमस्ते। जी ठीक है। अरे नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जी बिल्कुल। जी जी। इसका फोन था। चाचा के यहाँ से था। अरे खुलासा तो कर कि मेरे चचा की तेरे चचा। ए चाचा थे हम। हाँ, अब तेरा चचा ज्यादा हो गया और तेरा देवर कम। क्या कहना? अच्छा तो आपका हालचाल पूछ रहे थे? कहीं मेरी बीमारी के बारे में सबको बड़ा खराब तो नहीं है? अम्मू, अरे नन्हा सा था मेरा देवर। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई, एक शैतान लड़की ने मेरी गोद में लाकर रख दिया। आप शर्माई? अरे मैंने बड़े प्यार से उसका माथा छू लिया। ये देखकर मेरी आसपास की औरतें जोर जोर से हंस पड़ी। मेरी गोद सपनों से भर गई। काजू, किशमिश, मेवे, बादाम। लड़की, वैसे बीमार लोगों को हफ्ते में एक बार मुझे नहीं करती। मेहनत से कमाया हुआ घुटने घुटने वक्त लगेगा। मैंने तेरा ये पूरा
कहाँ जा रही है? फिर मैं मेरे पास हमारी पूछती सुनती है मेरी ये पता भूल रही हूँ दुनिया करी हुई पारिया बनिया मोरे जी बोली ओ आमाजी सोई थी मैं। आज इतने सालों बाद मैंने अपनी माँ को सपने में देखा। उसका वही मुखिया जोड़ा और ओढ़नी से झांकता उसका स्तर। देख रही हूँ सपना कि क्यों नहीं मैंने अपनी माँ का दूध और ज्यादा पिया। अभी छोटी ही बच्ची है कि मेरी दूसरी बहन है। मेरी माँ जब भी मेरी छोटी बहन को दूध पिलाती मैं उसे टुकुर टुकुर देखा करता था। आखिर एक दिन माँ ने पूछ लिया, क्यों रे, जब भी मैं तेरी छोटी बहन को दूध पिलाती हूँ तू इसे क्या ही ऐसे देखती हो? क्या तूने कभी मेरा दूध नहीं पिया? मैंने अपनी माँ से कहा, "ए माँ, थोड़ा सा दूध और पी लो क्या?" मेरी माँ ने मेरी ठोड़ी पकड़कर कहा, नारियों मियाँ, माँ का दूध एक बार छूट जाता है तो दोबारा मुंह नहीं लगता। ये तेरी बहन का हिस्सा है, इसे पी लेने की। जब वो बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाओ। बच्चा को गोद दी तो तीनों लोगों का सुख मिश्री एक मुझे देही को एक वरण है, पहना कोई श्लोक नहीं, उतारा परलोक। परलोक यानी जाने कितने नक्षत्र स्थित है इस ब्रह्मांड में। कुछ जीने वालों के और कुछ मरने वालों के और कुछ हम जैसे बीमार के। सुसन, ये जो बुढ़ापा है ना, ये शरीर की सारी शोभा खींच लेता है। जिस पर भी गुजरे बहुत बहुत ऑपरेशन, दवाइयाँ, पट्टियाँ, सुइयाँ मार पूरे शरीर को चुभो डाला। अब इस शरीर में बचा ही क्या है? सिर्फ आवाज बाकी है। सुसन, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, कैसे चुकाऊं मैं? कई बार अपने आप को बहुत बड़ा गुनाहगार समझती हूं। वहां क्या कर रही हो? चली आओ, चली आओ। लड़की, तूने पहाड़ी पर कुछ जगह ही देखी है ना? आंटी ना, जी अम्मी, ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर पर वही उगा रही हो। ये नींद की गोलियों का असर है अम्मी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उन्हें मुट्ठी पकड़कर चलना सिखाते हैं। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। बहुत थक गई,
ये बताओ कि अपना बताए और तुम्हारी माँ को खराब कैसी बात क्यों करती हो? अरे आप तो मन की शक्ति लगाई ना, ठीक हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति को तो डॉक्टर भी सलाह दे। तूने मेरा बचपन नहीं देखा है। मैं हवा से ऊपर उठ जाती थी, बहुत तेज भागती थी। तुम लोगों ने तो मेरा बुढ़ापा देखा है, उस औरत को नहीं, जब मैं अपने बच्चे की माँ बनने वाली थी। मुझे अजीब सी टेनिस इस कमरे में दिखाई दे रही है। अभी पहाड़ों की बात करें, क्यों ना शिमला से शुरू करते? मेरा पहला पहाड़ी सफर कालका से शिमला था। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? मैं एक बार उन राहों को देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? चलो, वहां जाने की बात तो हम सोच सकते हैं। पर जा रही हूँ। पर चलो, सुनना अच्छा लगता है। अच्छा अम्मू, शिमला के सफर में फिर क्या कुछ हुआ? तेरी दादी ने एक टोकरी तैयार करके रखी। उस टोकरी में भी पापड़, आम पापड़, अचार, छोटी-छोटी नामदाने की गोलियां और न जाने क्या। हमारी गाड़ी क्यों ही सुरंग से बाहर निकलती, तेरी दादी मुझसे पूछती, क्यों बहू, चक्कर तो नहीं आ रहा, सर तो नहीं घबरा रहा? मैं नाक से हिलाती थी और खिड़की से बाहर देखती रह जाती। मेरी हिलना मेरे पिताजी को पसंद नहीं है, बड़े रौब के साथ बोलती। अरे माँ की बातों का जवाब तो ढंग से दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें चक्कर ना आता हो। हाँ, मैंने क्या जवाब दिया? मेरे सामने तुम्हारे दादा साहब बैठे थे। मैं चुप सी हो गई और फिर मुझे लगा कि सच बात कहने में अर्थ ही क्या है। मैंने भी कह दिया, जब मैंने फैसला किया है कि मुझे चक्कर नहीं आना चाहिए तो आएगा कैसे? ये सुनते ही तुम्हारे पिताजी बड़े रौब के साथ बोले, ये पहाड़ी रास्ता है, यहाँ अपने फैसले काम नहीं आते। ये सुनते ही तुम्हारे दादा साहब ने अपने बेटे को एक चुप सा इशारा किया और मेरी तरफ हंसते हुए कहा, भाई हम तो अपनी बहू से बहुत खुश हैं। घुड़सवारी करती रही है, घोड़ों को कैसे काबू किया जाता है बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये कहते ही तुम्हारे दादा दादी जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन तुम्हारे पिताजी खामोश थे। सहज भाव से कही गई बात एक लंबे समय तक हम दोनों के बीच चुप्पी बनकर रह गई। जब कभी तुम्हारे पिताजी उदास होते तो मुझसे कहते, जीवन को संवारने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खाली घुड़सवारी से काम नहीं चलता। मर्दों का दबदबा तो रहना ही चाहिए, उनकी जगह नीचे नहीं ऊपर है। पुनरागमन की बात में लगता तो है, तो अगले जन्म में पुरुष बनकर जीना चाहती हूँ। जानना चाहती हूँ कि कैसे एक चरवंत सैनिक परिवार और स्त्री पर छाया रहता है। ये हंसने की बात नहीं, हर औरत इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है। चारों तरफ बर्फ पड़ी है, नीचे का मैदान पूरी तरह से बर्फ से ढका पड़ा है।
और बड़ी सुंदर है। जिसने इसे गवाया ऐसा नदी और आका मिलने का नाम का अलग तुम्हारा दूंगा रात को नहाने को। लेकिन तुम्हारे परिवार की देखा देखी मैं ही कभी अपना नियम नहीं मुंह अंधेरे स्नान कर देती और पड़ती बर्फ में जामुन के मंदिर के चक्कर लगाकर आती। तुम्हारे पिताजी देर से उठे और जब मंदिर से लौटी थी तब उनके लिए चाय बना। सर्दियों में पूरी बानर सेना जामुन के मंदिर से उतरकर नीचे सड़कों पर फैल जाती और इधर उधर ढूंढती बनाती। एक सुबह उन बालों ने मुझे मेरे हाथ में छड़ी भी नहीं थी। अब मैं क्या करती? मैंने बानर के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे बानर के राजा, तो बेटा आज माँ को जाने दो, कल मैं तुम्हारे लिए चने लेकर आऊंगी। माँ को जाने दो, जाने दो, जाने दो। बानर बड़े समझदार होते हैं लड़की, और उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया। और चने अम्मू? अरे चने चने अगले दिन ले गई। अच्छा अम्मू, आपकी पसंद का रिकॉर्ड बजा दो। वही पहले एक कप चाय में जाए, प्याला हो गरमाया हुआ, पानी को खौलाया हुआ, पत्ती हो कड़क जानदार, फिर भला सुर और लय किस काम की? वो जो हम साफ कर रही थी, आप कर दीजिए ना। लड़की एक बात तो बता, एक सिरा पकड़ती हूँ तो दूसरा छूट जाता है। कोई पूछे कूल्हे की हड्डी टूटने से याददाश्त ताजा शुरू होती है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो मुझसे भी ज्यादा चौकस हो चौकन्नी है। अपने ना डॉक्टर से पूछ लीजिएगा अपनी वजह के बारे में क्या बोलते हैं। अरे भूल से भी मेरी डॉक्टर से मत पूछना, नहीं तो कहेगा बुढ़िया के दिमाग में खलल है और एक और दवाई शुरू कर देगा। लड़की मरीज हो पुराना तो उस पर कोई भी रोग लगा दो, ना कम दवा में ना फीसों में। मेरे डॉक्टर के पास दवाइयों की कमी नहीं है, पर्चियां ही पर्चियां, पर्चियां ही पर्चियां। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मेरा इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो शरीर ही भुगा हुआ है। अरे सुसन, ये पत्ती लाजवाब बुझा, मुझे
आक्रोश में ढल गया। वक्त बेजुबान था, करीब से सब बसूं लेती है, कांटों पर बिछी है मेरी ये पीठ। अरे सुसन, देखो सलाखों ने नया दूध खिलाया है। हाँ, क्या नया उत्पाद मचा के रखा है। इतना बड़ा बुखार, ये तो आवाज से भरा पड़ा है। डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मेरा मुंह मत सुनाओ, ये सब देखने की ड्यूटी तुम्हारी और सुसन की थी। अम्मी जी, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे डॉक्टर ही तेरे कान खींचेंगे, मैं तो कुछ कहने से रही। आपको इतनी तकलीफ थी, बताना तो चाहिए था ना। लड़की, मरीज की भी तो कोई इज्जत है। हाय हाय करती तभी तुम्हें पता चलता। बस कोई लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। अब वही तुम्हारी कान खींचेंगे। अम्मी जी, क्या खबर है? कैसी हैं आप? अरे बेटा, अब ये कहने से रही कि ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर और दवा दोनों की हेठी हो जाएगी। दर्द कब से है? यही 2-4 दिन हुए। क्या चीन फाड़ करनी पड़ेगी? अम्मी जी, मवाद है, निकालना पड़ेगा, आपको आराम मिलेगा। अरे बेटा, कुछ तो राहदारी के लिए छोड़ दो। कहीं ऐसा न हो कि अपना चालान कटाने में ही ना कटे। अम्मी जी, नहीं। अच्छा, ये राहदारी वाला किस्सा क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शिमला बैरियर पर खड़ी हूँ और बस इंतजार कर रही हूँ कि कब अपना नंबर आए और मेरा चालान कट जाए। डॉक्टर, अब और कितनी देर लगेगी? अम्मी जी, बस होने ही वाला है। मैंने अपने वजन को जरा भी ना तो 1 इंच बढ़ने दिया और ना घटने दिया, लेकिन डॉक्टर अब लगता है कि कसर पूरी हो गई। और कितना लंबा चलाओगे? अम्मी जी, आप आराम कीजिए, जो खाने का मन हो वो खाइए। डॉक्टर, क्या मैं ठंडी चीजें खा सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। दूध, दही, आइसक्रीम जो चाहे, पर आज अगर गर्म पर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आपने तो मेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं। 4-4 घंटे के बाद सोने से पहले अगर तकलीफ हो तो मुझे फोन करिए। अच्छा अम्मी जी, मैं चलता हूँ। अरे झुक झुक जियो बेटा, अपने मरीजों को खूब लंबा चलाओ, खूब लंबा चलाओ। अम्मी, आप डॉक्टर साहब से बुलाइए, क्या कह रही? अरे मैं डॉक्टर साहब के साथ मजाक कर रही हूँ। अच्छा अम्मी जी, मैं चलता हूँ। बेटा, डॉक्टर बहू बुरा तो नहीं मानेगी अगर मैं तुम्हें फोन करूँ तो? अच्छा अम्मी जी, मैं चलता हूँ। अभी मरीज को लंबा चलाने वाली बात सुनकर डॉक्टर साहब तो चुप से हो गए। अरे लड़की, ये डॉक्टर और मरीज के बीच की बात है। अच्छा अभी आपको कुछ हल्का लग रहा है ना? मन में कोई चिंता पछतावा तो नहीं? सफर मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया। हम बहुत मार पड़वा लेते। सोच अच्छा नहीं, वाणी अभी लेकिन बेकार में परेशान हो जाओ, बाद में रखना।
भाई मन का बड़ा होता है। जब तक घेर लिया जाता है, घेर जाता है। घर वालियां हाथ में छन्नी लेकर बैठी। छोड़िए ना। लड़की अपनी माँ को प्यार नहीं जता सकती। घर वालों का पहरा लगा रहेगा। जताते यही है कि माँ पुराना प्रकरण पढ़कर रह गई। घर वालों को इसी में खुशी मिलती है। एक बात बता, मेरी पुरानी परिपाटी निभाने आई। अम्मी, जल नदिया की ओर, नदिया सागर की ओर, प्राण मुक्ति की। पुरानी औरत, तेरे सारे अधूरे काम पूरे हो गए। अब ये चोला उतारना बाकी है। अच्छा अम्मू, आप तो खुद को बहुत काबू रख सकती हैं। मैं तो इतनी तकलीफ कभी नहीं सहन कर सकती। लड़की, बच्चा बनाने से ही औरत के सांस फूलने का पता चलता है। अच्छा अम्मू, जब आपको पहला बच्चा शुरू हुआ तो मैं चौकस सारे काम चुटकी में कर लेती। लड़की, बच्चा पैदा करना यज्ञ है। इन दिनों हर औरत पूरे ब्रह्मांड से शक्ति के छोटे छोटे कण एकत्रित कर अपने भीतर की ऊर्जा को ज्वलित करती है। बच्चे को पैदा करने की गूंज सूझ उसे कुदरत से मिलती है। और जब बच्चा बाहर आने को हुआ तो अरे, मैं छोटे छोटे झगड़ों पर तनिया काट रही थी। अचानक मेरे भीतर एक हिलुट शुरू हो गई। हल्का हल्का दर्द होने लगा। तुम्हारे पिताजी दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं बिस्तर से उठी और तुम्हारे पिताजी के पास चली गई। हाजी सुनते हो, आज रात आपको सोने को नहीं मिलेगा। जैकब को बुलाना होगा। अरे फिर क्या, इधर डॉक्टर पहुंची, हम इधर टीका बिटिया भी राजी। अच्छा अम्मी, लड़की के आने पर उदासी तो हुई होगी ना? ज्यादा चकोना बन रही। अपने दिल से पूछ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम लोगों के साथ कोई भेदभाव किया? अम्मी, कभी नहीं। लेकिन सब लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़की के आते ही घर में निराशा पहुंच जाती है। लड़की, हमने कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी समरूपा उत्पन्न करना हर माँ के लिए महत्वकारी है। बेटी के पैदा होते ही माँ सदा जीवी हो जाती है, होती है निरंतर। वो आज है, कल भी रहेगी। एक माँ से उसकी बेटी तक, उसकी बेटी से अगली, अगली से अगली। यही सृष्टि का स्रोत है। और अम्मी, पिता की प्रशंसा में भी तो कुछ कहिए। अरे, पिता की स्तुति कौन सी? देवी तमसा का भगत बच्चों की भुजाओं में दौड़ता है लहू पिता का। पिता बाहर खड़ा रहता है और माँ अंदर बच्चा जन्मती है। तभी तो माँ जन्मी है और अपने भीतर अपने बच्चे की काया को उगाती है। अम्मी, आप ना ये सब किताबों से बोलते हैं। तुम्हारी माँ ने पतंजलि नहीं पढ़ा तो क्या? विद्या देखी जाती है, सुनी जाती है और समझी जाती है। जी लड़की, हर नर अपने को परम पुरुष समझता है। जानती हो क्यों? क्योंकि जीवन की कस्तूरी उसी को लगी रहती है। और ये जीवन हिरण है, हिरण, कस्तूरी नहीं। और हर नर
उसकी महक लिए ये जा वो जा ये जा वो जा। अरे सुसान, अरे अरे देख तो, मेरा ये नाखून मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जरा से काट तो दे। अम्मी जी कहीं तो काटे थे। अरे मेरी तसल्ली के लिए काट दे। हाँ। देख तो, ये मुझे तंग कर रहा है। हाँ। सुसन, तेरे भाई बहन की शादी हो गई? जी अम्मी जी। तो माँ बाप को खर्चा तुम्हें भेजती हो? जी अम्मी जी। तब तो तुझे अपने बारे में खुद ही सोचना होगा, लड़का अपने लिए खुद ही देखना होगा। अभी नहीं अम्मी जी, अभी नर्सिंग में दाखिला लूंगी। सोच अच्छा रही हो, लेकिन इस पर टिकी रहना, समझी? कोई एक आध लड़का तो दोस्त होगा। हाँ? सुन, उस पर ज्यादा खर्चा तो नहीं करना, ना तो उस पर ज्यादा खर्चा करना और ना ही खुद ज्यादा खर्चा, समझी? आधा खर्चा तुम किया करना और आधा खर्चा उसको करने देना, नहीं तो ऐसे ही निगल नहीं जाओगी। मेरी बात समझ रही है? शादी के बाद किसी के हाथ का झुंझुना नहीं बनना, अपनी ताकत बनाए रखना, समझी? मेरी बात समझ में आई? जी अम्मी। देख, दरवाजे पर घंटी बज रही है। मैंने अपने परिवार को घर के मुताबिक चलाया, लेकिन अपना निज स्वार्थ कभी पूरा नहीं किया। बहुत कुछ करना चाहती थी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ो, ऊंचे ऊंचे शिखरों को छूं, लेकिन रोजमर्रा के घर के कामों से कभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। किसे कहती? हमारे पिताजी को। अरे उनसे तो गृहस्थी ही नहीं संभलती थी, ऊपर से आदत ऐसी कि ना कोई काम जल्दी हो और न से। और मैं खुद ही एक घड़ी बन गई। बंद करो ये घड़ी का शोर, बंद करो। मेरे भीतर की लहरें सूख चुकी, मुझे मेरा समय चाहिए। मैं जीना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से निकली नहीं मांग रही, मुझे मेरा हक वापस दो। मैं जीना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं दुनिया को सांस लेना चाहती हूँ। मुझे जीने दो। मुझे ये अंधकार में उड़ने पसंद नहीं। ये कमरा तूफान है, मैं इस तूफान में फंसने जा रही हूँ। मुझे इस कमरे से बाहर ले चलो। सुसान, सुसान, मुझे इस कमरे से बाहर ले चलो। मुझे रोशनी में ले चलो, मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर ले चलो, मुझे इस कमरे से बाहर ले चलो, मुझे बाहर ले चलो। अम्मी, आप इस वक्त यहाँ? रंजी, मैं तेरे कमरे में बैठकर बात करूं तो कोई हर्ज है क्या? अम्मी, हाँ ध्यान से। हाँ हाँ ठीक है अम्मी? हाँ। तूने कुछ नया शुरू किया? कहाँ अम्मी? पुराना टुकड़ा ही अधूरा पड़ा था। जल्दी जल्दी सब निपटा डालो, समय भागा जा रहा है।
एक दूसरे से अलग हो रही हैं। अपने कमरे में थी, सोचने लगी, अरे अभी तो मैं इसी दुनिया में हूँ, अपने कमरे में हूँ, तो क्यों ना अपनी बेटी से मिला और तुझसे मिलने चली गई। जो मन सोचे और कर पाए वही सर्वोत्तम प्रसाद। मेरे जाने के बाद मां को ज्यादा याद नहीं करता, उतना ही जितना जरूरी हो। एक बात बता, सुसन को रखोगी? नहीं अभी रसोईया अभी जाएंगे, दोनों में से किसी एक को तो रख सकते हैं। मुश्किल ही होगा। हाँ, वैसे भी फ्रिज में दूध दही साग सब्जी पड़ा हो तो उसे कभी भी ताजा किया जा सकता है। लड़की बहुत बड़ा काम है, अकेले कैसे करूं? जैसे भी चल निकले हम। देख, अपने बहाव के विरुद्ध मत चलना। अच्छा अम्मी, आपको कोई जरूरी बात ध्यान में आती हो तो कहिए। अरे तेरी माँ से कौन किसी को हाथी घोड़े हीरे जवाहरात मिलेंगे? कोरी मंगला ही समझो। उनकी सलाह बेटी को नहीं जाती। सगुन शास्त्र से तुम्हारा भाई ही पगड़ी बंधेगा और कुल की पताका बहू जी के हाथ में। लॉकर की चाबी अलमारी के ऊपर वाले खाने में जो गोल डिब्बे रखी है उसके अंदर है। सोना शेरों में था, अब तोड़ों में न होगी। जितना इस्तेमाल हुआ तुम्हें पता है ना? अरे वो तो एक हो जाए। परिवार के बीचों बीच एक कर्मभूमि बिछी रहती है, जिसमें स्त्री की अपनी और दूसरों की प्रतीति होती है। मां बनकर वो तीनों काल जी लेती है। तुझ पर तो गृहस्थी का बोझ पड़ा नहीं, इसीलिए तुम स्वयं में जी रही हो। और दूसरे दूसरे अपने अपने दर्दों को संभालने में लगे हैं। सुसन, तूने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया था, जिसका गरीब में कोई गुण नहीं। मां का आशीर्वाद दी है। अच्छा हुआ ना जो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, नहीं तो वही अंधेरे में भटकती रहती। वैसे आपको उठाना मुश्किल था, सुसन गलत नहीं थी। अरे एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही तो आना था। अगर ऊपर से आना चाहती तो आ सकती थी क्या? नहीं ना। नहीं। हाँ लड़की, अब मुझे तेरा बड़ा भरा बुरा लगा। ये आपकी आंख होने से। Cheers. उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। हम कहीं न कहीं कभी न कभी एक साथ और एक दूसरे को पहचान। इतनी बड़ी दुनिया है, हमसे दूर कोई नहीं रह सकता। माँ कोई भी हो, बेटी कोई भी, माँ कहीं भी हो, बेटी कहीं भी। माँ बेटी तो माँ बेटी, अलग दुनिया। किया उल्टी
दस्तावेज भी बनकर तैयार हो गया। बस अब तैयारी ही समझो। जाओ, खिड़की से बाहर झांक कर देखो, कहीं कोई बादल का टुकड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा। अम्मी जी, आसमान तो बिल्कुल साफ है, एक भी बादल नहीं है। जाओ, मेरा गुस्सा तैयार करो। आज मैं बदन को छूऊंगी नहीं, शावर के नीचे से नहाऊंगी। एक बार डॉक्टर को पूछ ले। नहीं, वो मेरी दवा दारू का हत्या करता है, मेरी आत्मा का नहीं। उसके ऊपर भी एक डॉक्टर है जो आदमी के बदले आदमी वसूल करता है। मैं जरा देखी मुझे डॉक्टर। नहीं, उसे सोने दो, उसके ऊपर बहुत बड़ा काम आने वाला है। उसे सोने दो। बंद करो। बंद करो, ये कौवे की आवाज। उड़ा दो। उड़ा दो। बंद करो, ये कौवे की आवाज। हो गया अभी। वो देखो, कहाँ देखो अम्मी, सब उड़ गए। सब है, सब कौन? अम्मी, कबूतर? नहीं, कबूतर नहीं, बिल्ली होगी। नहीं अम्मी, बाहर कुछ भी नहीं है। अरे, कबूतर को खाने के लिए बिल्ली जरूर आई होगी लड़की। उसे बाहर फेंक दो। वो देखो, बाहर शेर बैठा है। बाहर शेर बैठा है। अम्मी, बाहर कुछ भी अरे, नहीं है। वो सब कुछ खा जाएगा। बाहर शेर बैठा है। अम्मी, अम्मी, अम्मी चाय लो। अम्मी, ये पेड़ तले दिया कौन रख के गया? दिया कौन रख के गया? लड़की, वो देखो, वो देखो, वो सामने से नर पक्षियां मेरा पीछा कर रही है। वो मेरे पीछे पीछे चली आ रही है। अरे रुको, रुको, मैं आ रही हूँ। लड़की, मुझे तुम्हारे पिता से बुला रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने भाई को बुलाओ, उसे बुलाओ कि माँ बुला रही है। जल्दी से उसे बुलाओ। तुम लोग मुझे पकड़ क्यों रहे हो? मुझे पकड़ क्यों रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो देखो, वो सामने नीले पंछियों वाला। ये कौन है? ये कौन आ रहा है? लड़की, तुम्हारे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। अरे रुकिए, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। हम लोग काली वाली के रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हट, यहाँ पर तो बकरियां और भेड़ें काटी जा रही हैं। हट। सुसन, जल्दी से जाओ, मेरा घोड़ा खूंटे पर से उतार कर लाओ। मैं घोड़े पर सवार होकर जाऊंगी, मैं घोड़े पर सवार होकर जाऊंगी। वो देखो लड़की, मैं जा रही हूँ। जल्दी से अपने भाई को बुलाओ। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। Fading.
जाओ